नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र का आगाज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगा और फिर सरकार आर्थिक सर्वे सदन में रखेगी। बजट सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए कल लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 1 सीट के लिए मतदान आज होगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली। उपचुनाव में 39 लाख वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। अलवर लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होना है। मतदान करवाने के लिए मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके। मतदान को लेकर पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में हो रही गुटबाजी के सवाल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई साधु संतों की जमात तो है नहीं। गहलोत ने कहा कि जहां साधु संतों की जमात होती है वहां भी गुटबाजी होती है और उनके भी अलग अलग अखाड़े बने हुए होते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब हाड़ौती में राज्य सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भरत सिंह ने बताया कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि अशोक गहलोत सभा संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि यह सभा सांगोद में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन कल उदयपुर प्रवास पर रही। इस दौरान उन्होंने हिरणमगरी स्थित ज्ञान मंदिर स्कूल में आयोजित नव कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। डॉक्टर जाकिर हुसैन सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हज यात्रा के खिदमतगार और हज कमेटी चेयरमैन अमीन पठान का सम्मान किया। इस दौरान लोगों ने हज की सेवा की तरह आमजन की सेवा का संकल्प लिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव सिंह गुगामेठी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिल्म पद्मावत को बैन करने की मांग की। गुगामेठी का आरोप है कि राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवे की वजह से उनका ये आंदोलन चरम तक नहीं पहुंच पाया। जयपुर सेंट्रल जेल में पिछले 24 घंटे में 2 कैदियों की मौत हुई। जेल में 2 कैदियों की मौत ने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। 66 वर्षीय मोहम्मद वहीद और 25 वर्षीय वृंदावन की मौत का जेल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में संदिग्ध हालत में युवक के शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के मामले की जांच में जुट गई। सीकर में बड़ा हादसा हुआ, जहां वन विभाग की तरफ से खोदी गई खाई की मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। बताया जाता है कि मरने वाले बच्चे आपस में भाई थे और कच्ची बस्ती के रहने वाले थे। भरतपुर में कोहरा एक परिवार के लिए काल बनकर आया। नगरटीक रोड पर कोहरे के चलते ट्रक और बोलेरो में टक्कर हुई, जिसमें बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया डकैत जदवीर लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस ने डकैत को कड़ी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से गिरफ्तार किया। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। युवक यूपी का निवासी बताया जा रहा है। बीएसएफ ने जैसलमेर के बहला चौकी के पास से इस युवक को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले की बावड़ी कस्बे में समाज के लोगों ने एक दलित परिवार को समाज से बहिष्कृत कर उसका हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया। समाज के लोगों से पीड़ित परिवार पिछले 5 साल से परेशान है और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उदयपुर के नेशनल हाईवे 8 पर अम्बेरी के पास डिवाइडर पर पैंथर आकर बैठ गया। पैंथर कारण इलाके में हड़कंप मच गया। पैंथर को देखने के लिए चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। बीकानेर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ईटीवी राजस्थान के 16 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई दी। मेघवाल ने कहा कि 16 साल का सफर पत्रकारिता की चुनौतियों को ईटीवी राजस्थान ने निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक समाचार देकर निभाया।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शिरकत की। थरूर ने अंधकार काल, कोलोनियलिज्म एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट सत्र में अपनी बात रखी। थरूर ने हिंदी को यूनाइटेड नेशंस में आधिकारिक भाषा बनाए जाने का विरोध किया। कुरंजा की तरफ से वकाथ्रोन का आयोजन किया गया। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जयपुर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। बॉलीवुड फिल्म अदाकारा सुजाता मेहता ने आज अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी दी। सुजाता सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बेहद अकीदा रखती है। आईपीएल 11 के रन के लिए राजस्थान रॉयल्स सज के तैयार हो गया। टीम ने कुल 23 खिलाड़ियों को नीलामी में खरीदे, जिसमें सबसे महंगे वैन स्टोक्स और जयदेव उनादकट भी शामिल है। स्टोक्स को राजस्थान रॉयल्स ने जहां 12.50 करोड़ में खरीदा, तो वहीं उनादकट को 11.50 करोड़ खर्च कर अपने खेमे में शामिल किया। लेफ्ट आर्म्स मीडियम पेस गेंदबाज जयदेव उनादकट को राजस्थान रॉयल्स ने 11.5 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया। आईपीएल नीलामी में जयदेव अब तक के सबसे महंगे भारतीय गेंदबाज बने। झुंझुनू के रहने वाले क्रिकेटर कुलवंत सिंह का चयन आईपीएल 2018 के लिए हुआ। कुलवंत सिंह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम से खेलते नजर आएंगे। रॉयल चैलेंजर ने कुलवंत सिंह को 85 लाख रुपए में खरीदा। कुलवंत लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जो कि अभी रणजी में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की। आज अजमेर अलवर में लोकसभा और आज अजमेर अलवर में लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, वोटिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगी और वोटिंग के लिए निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली। पेश एक रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी को उपचुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, जहां उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। अजमेर अलवर में लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा सीट के लिए आज वोटिंग होगी। एक नजर तीनों सीटों की चुनावी तस्वीर पर। सबसे पहले बात अलवर की। अलवर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 1987। वोटर्स की संख्या 18,27,936। चुनाव मैदान में कुल 11 उम्मीदवार। अब बात अजमेर लोकसभा सीट की, तो यहाँ कुल मतदान केंद्र 1925 हैं। वोटर्स की संख्या 18,42,992। 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा सीटों के बाद अब नजर मांडलगढ़ विधानसभा सीट की, तो यहाँ कुल मतदान केंद्र 282 हैं। कुल वोटर्स 2,31,240। 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। उपचुनाव के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है और पहली बार ईवीएम के मतपत्र पर उम्मीदवार के फोटो भी लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि तीनों सीटों पर करीब 39 लाख मतदाता वोट डालेंगे। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव की अग्नि परीक्षा को कौन पास कर पाता है। गोवर्धन चौधरी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मांडलगढ़ से। साथ ही अजमेर से अभिजीत हमारे साथ है और अलवर से बात की जाए तो सौरभ गृहस्थी, तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मांडलगढ़ से बात करते हैं प्रमोद तिवारी से। प्रमोद, जानना चाहेंगे कितनी बजे आज वोटिंग शुरू होगी? वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, क्योंकि सर्दी का टाइम है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने 7 से 5 की जगह 8 से 6 कर दिए। पर मैं मांडलगढ़ पंचायत समिति के बूथ नंबर 200 पे खड़ा हूं। आप देखिए मेरी पीछे इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। मतलब एक तरह से, क्योंकि
उपचुनाव है विधानसभा का, लोगों में क्रेज देखिए, अभी 1 घंटा बाकी है वोटिंग शुरू होने में, पर ये देखिए आप मतदाता पर्ची लेके लोग यहाँ आ चुके हैं वोट डालने के लिए। अभी हमारी जो यहाँ पीठासीन अधिकारी उनसे बात हुई है कि थोड़ी देर में मॉक ड्रिल होगी, जो तीनों पार्टियों के और जो निर्दलीय उम्मीदवारों के जो इलेक्शन पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने ये मॉक पोलिंग करके बताएंगे। ठीक 8 बजे पोल शुरू होगा। कुछ जो मतदाता, अभी तो 1 घंटा बाकी, बड़ी जल्दी आए आप लोग। सर बड़ा उत्साह है मतदान को लेकर, एक पर्व जैसा माहौल लग रहा है कि कब मैं पहले वोट डालूं और फिर मेरी दिनचर्या शुरू करूं, ऐसा आनंद आ रहा है। तो 8 बजने का इंतजार हम कर रहे हैं। जब 8 बज जाते हैं तो पहला वोट मेरा डालने का मन में। आप भी बड़े जल्दी आ गए। हमारे को उत्साह है वोट डालने का, क्योंकि ये भविष्य तय करेगा अगली सरकार का ये चुनाव, इसलिए हम जल्दी आ गए। मैं अंदर का आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी इलेक्शन एजेंट आ रहे हैं इलेक्शन एजेंट, और मॉक ड्रिल होगी। और ये पोलिंग स्टेशन का नजारा मैं आपको दिखाता हूं कि पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो गए ये लोग। मॉक ड्रिल का इंतजार करें, जैसे ही कैंडिडेट्स के एजेंट आ जाएंगे, पोलिंग एजेंट आ जाएंगे, मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के बाद ठीक 8 बजे ये अपना मतदान शुरू करवा देंगे। आप देखिए कि पूरी तरह से व्यवस्थित नजर आ रहा है। ये पोलिंग स्टेशन है पंचायत समिति का, इंतजार कर रहे हैं ये पोलिंग एजेंट आ जाएं, निर्दलीयों के और जो बाकी नेशनल पार्टीज के, उनके आते ही ये लोग मॉक ड्रिल करेंगे, उनको बताएंगे वीवीपैट मशीन का किस तरह का सिस्टम है, क्योंकि इस जिले में पहली बार वीवीपैट मशीन इंट्रोड्यूस की गई है। शायद एक इलेक्शन एजेंट तो मुझे आती हुई नजर आ रही है। आप इलेक्शन एजेंट हैं? जी नहीं, मैं बूथ की पोलिंग एजेंट है ना आप? ये बूथ के एजेंट हैं। अब मॉक ड्रिल होगी आपके सामने। जी ये पोलिंग एजेंट है। ये एक पोलिंग एजेंट पहुंची किसी नेशनल जी पार्टी प्रमोद, की। इन तस्वीरों के जरिए देखा जा रहा है, हालांकि 8 बजने में 1 घंटे का वक्त है, लेकिन तमाम लगभग तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता अलवर से भी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बात की जाए अलवर की तो कितनी देर में मतदान यहां पर शुरू होगा और क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम अलवर शहर के एक आदर्श पोलिंग स्टेशन पर हैं, जहां पर किस प्रकार की तस्वीरें हैं पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस आदर्श पोलिंग स्टेशन को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, पूरी तरह से सजाया गया है। निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम तरह के स्लोगन यहाँ पर लगाए गए हैं। खाली बहस से ना चलेगा काम, वोट भी डालकर आओ श्रीमान, इस प्रकार के स्लोगन यहाँ पर तैयार किए गए। सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। अलवर शहर में कुल 18 लाख वोटर हैं और करीब 1987 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि आदर्श पोलिंग स्टेशन पर जो दिव्यांग लोग आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर व्हील चेयर लगाई गई है। साथ ही एक रैंप भी बनाया गया है ताकि किसी को यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने में, मतदान केंद्र के अंदर जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है। मैं आपको बता दूं कि इस बार पहली बार ये व्यवस्था की गई है कि जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसमें जो उम्मीदवार हैं उनके फोटो लगाए गए हैं। अलवर में, अलवर लोकसभा सीट पर कुल 11 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं और एक नोटा भी इसमें है। तो ईवीएम मशीन पर कुल 12 बटन शामिल किए गए हैं और तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। करीब 7,500 पुलिसकर्मियों को अलग अलग मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र तैयार किया गया है। पोलिंग स्टेशनों पर पहले मॉक पोल होगा, जब तमाम अलग अलग पार्टियों के जब एजेंट आ जाएंगे उसके बाद एक मॉक पोल होगा और उसके बाद सुबह 8 बजे जो है वो मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां यहाँ पे लगभग पूरी कर ली गई हैं और ये बस इंतज़ार किया जा रहा है अब कि कब मतदान जो है वो शुरू होगा। एक बार ईवीएम मशीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये ईवीएम मशीन है। यहाँ पर इस प्रकार के फोटो लगे हैं। ये पहली बार एक विभाग की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि जो मतदाता यहाँ पर आएगा वो ये देख पाएगा कि वो किसको वोट डाल रहा है। इस प्रकार की तस्वीरें
पहले नहीं होती थी, इस बार ये व्यवस्था की गई है। साथ ही ये वीवीपैट मशीन है, इसमें जब आप मतदाता जब वोट डालेंगे तो 7 सेकंड तक यहाँ पर पर्ची दिखेगी और उसमें उससे पता पड़ पाएगा कि जिसको उसने वोट डाला है उसी को वोट मिला है या फिर किसी और को। तो वो अपनी शिकायत भी, अगर ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो वो यहाँ पर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो वो अलवर में पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब मतदान जो है वो शुरू हुआ। हमारे साथी जी सौरभ, ये तस्वीरें बयां करती है कि तमाम तरह की तैयारियों की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारियां पुलिस और प्रशासन की तौर से इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट अब जाकर के पूरी जगह जो व्यवस्था है उनको जायजा ले रहे हैं। अभी भी अपना आदर्श बूथ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी जायजा ले लिया गया है और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अलवर जिले में जो लोकसभा है उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और करीब 1987 पोलिंग बूथ यहाँ बनाए गए हैं। 18,27,000 मतदाता जो हैं वो आज अपना मत का प्रयोग करेंगे और 11 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। उनका भाग्य का फैसला आज अलवर की जनता करेगी। किस पार्टी को आज जो जनता वोट देगी वो विजयी होगा। दूसरा एक दिलचस्प पहलू है कि भाजपा और कांग्रेस की तरफ से 2 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और दोनों डॉक्टर हैं। तो एक हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर कर्ण सिंह है और दूसरे वैद्य हैं वो डॉक्टर जसवंत यादव। तो 2 डॉक्टरों के बीच भी एक मुकाबला है। तो जनता किस दिल के डॉक्टर को चुनती है। सौरभ, कुल मिला के यहाँ पर कहा जा सकता है काफी दिलचस्प रोमांचक मुकाबला यहाँ पर अलवर में देखने को मिलेगा। हालांकि चुनौतियां अब भी है, लेकिन फिलहाल 1 फरवरी को ही तस्वीरें क्या कुछ कहती है वो साफ हो पाएगी। साथ ही इसी बीच हमारे संवाददाता अभिजीत भी हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। अभिजीत, यहाँ पर मतदान पूरी तरीके से पारदर्शिता तरीके से हो, इसके लिए क्या कुछ यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की गई है? देखिए नुपुर, बिल्कुल अजमेर संसदीय सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर है। यहाँ पर 1925 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और करीब 783 मतदान केंद्र हैं जो निर्वाचन विभाग की ओर से क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं। क्रिटिकल का मतलब ये हुआ कि 783 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। ऐसे तमाम 783 मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। साथ ही वहां पर फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात की गई है। लगातार सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं। एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की लगातार वहां पर जो है आवाजाही बनी रहेगी। अब से ठीक पौन घंटे बाद मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक अजमेर में मतदान होगा और रामस्वरूप लांबा और रघु शर्मा के बीच में यहाँ पर सीधी टक्कर है। मतदाता 18.5 लाख जो हैं अजमेर में हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और देखने वाली बात होगी किस तरह से मतों के माहौल जो है वो समय के साथ आगे बढ़ता है। एक बार 8 बजे के साथ मतदान शुरू होगा। शहर के तमाम मतदान बूथों पर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गए और पोलिंग एजेंट्स के पहुंचने के साथ ही जो वहां पर पोलिंग पार्टीज हैं वो मॉक ड्रिल कर रही है। मॉक ड्रिल करने के बाद सही 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। जी अभिजीत, आप चाहे तो तस्वीरें हमारे दर्शकों को बता पाए कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर किए गए? देखिए नुपुर, अभी मैं किसी मतदान केंद्र के बाहर नहीं हूं, इसलिए मैं तस्वीरें आपको सीधी तौर पर नहीं दिखा सकता हूं। अब से कुछ देर बाद हम किसी मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 783 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, वहां पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। सीआरपीएफ के जवान यहां पर डिप्लॉयड है, बीएसएफ की टुकड़ी यहां पर तैनात की गई है, बॉर्डर होमगार्ड्स के जवान यहां पर तैनात किए गए। इसके अलावा जो एरिया मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके साथ पुलिस जाब्ता जो है वो लगातार पेट्रोलिंग करता रहेगा तमाम संसदीय क्षेत्रों में जो 8 विधानसभा क्षेत्र अजमेर संसदीय सीट के अधीन आती है। नुपुर जी अभिजीत, कहा जा सकता है कि काफी पुख्ता तैयारियां यहाँ पर भी कर ली गई है। साथ ही बात की जाए यदि चुनावी एजेंट कौन कौन किन किन की मौजूदगी में यहाँ पर ये मतदान आज प्रक्रिया शुरू हो जाएगी?
देखिए, मतदान केंद्र के अंदर सिर्फ पोलिंग पार्टीज और जो राजनीतिक दल है उनके पोलिंग एजेंट्स को ही अनुमति है बैठने की। इसके अलावा वहां पर किसी को अनुमति नहीं रहेगी। मतदान केंद्र के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा जो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, किसी 100 मीटर के दायरे में, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल को अपने प्रचार करने का अधिकार नहीं होगा। कानूनी अपराध की श्रेणी में वो आएगा। तो इस लिहाज से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन विभाग की ओर से वो की गई हैं। जो चुनाव पर्यवेक्षक हैं वो लगातार कंट्रोल रूम में बैठकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं पूरे जिले के मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ अति संवेदनशील केंद्र ऐसे हैं जहां पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जो सीधा जो दिल्ली और जयपुर में निर्वाचन आयोग है, विभाग है, वहां पर बैठे अधिकारी भी देख सकते हैं कि उन अति संवेदनशील केंद्रों पर किस तरह से मतदान हो रहा है। तो निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद ही 8 बजने के साथ ही मतदान जो है लोकतंत्र के महापर्व का शुरू हो जाएगा। नुपुर जी अभिजीत, कुल मिला के कहा जा सकता है मतदान के पूर्व की तैयारियां काफी पुख्ता की गई है और तैयारियों की तस्वीरें लगभग हमने सभी जगह देखी। जैसा कि आपने बताया कि अजमेर में भी पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए सुरक्षा को लेकर के। अब हालांकि क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं उसके लिए 1 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। अभिजीत, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे साथ ही मांडलगढ़ से प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए थे और अलवर से बात की जाए तो सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनको भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।